ये जो पावर लाइन यहाँ से गुजर रही है, इसी लाइन से चौथा गोडाउन ये कल मरा था। और राम राम मित्रों, नमस्कार। आज मैं हूँ जैसलमेर के धोलिया क्षेत्र में, जहाँ पे एक और गोडाउन की डेथ हुई और बहुत दुर्भाग्य का विषय है। राधा जी बताएंगी किस तरह से इनका डिस्टरबेंस हुआ है। 2017 से जब से हमने हमारी पेट्रोलिंग के अंदर हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया है, तब से अब तक 9 गोडाउन की मौत हमने रिपोर्टिंग किया है कि हमारा गोडाउन इस तरह से नष्ट हो रहा है। ये कुछ पंख मेरे हाथ है क्योंकि मेरे मित्र यहाँ राधेश्याम जी पेमाणी और सुमेर सिंह जी भाटी साहब बहुत सालों से इनका कंजर्वेशन के प्रति काम कर रहे हैं। और मैंने इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो थार डेजर्ट फोटोग्राफी पेज है, इससे थार की जो वाइल्ड लाइफ है उसके दर्द को आपके सामने हमेशा पेश किया है। और ये एक और गोडाउन की डेथ जो है हमें अंदर तक हिला गई। आप लोग हमारा पेन समझे या नहीं समझे, बट हम लोग बहुत दुखी है। राधेश्याम जी देखिए, हम दिन रात इनके लिए मेहनत करते हैं, बट ये जो अभी इंटरफेयर हुआ है, जो पावर लाइन्स और इस एरिया में पूरा लगाई गई है, उसकी वजह से जो गोडाउन ख़त्म हो रही है, बहुत दर्द का विषय है। और इस तरह से अगर ये रहा और इस तरह से स्वीकृतियाँ मिलती गई तो गोडाउन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तो जिम्मेदारों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ज़रूर उन पर एक दबाव बनेगा कि इस लाइन को जो है गोडाउन को बसाने के लिए बंद किया जाए। इस तरह का इंटरफेयर जो गोडाउन का आवाज़ क्षेत्र है, उनका जो ये पर्यावरण है पूरा, उसको बचाया जाए। सो इसी मुहिम से हम लोग आज यहाँ आए थे और ये दर्द आपके सामने है। बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए कि जो संद गोडाउन बचे हैं हमारे सिर्फ जैसलमेर के अंदर, वो भी विलुप्त होने के कगार पे है। और इस तरह का उनके साथ बर्ताव है कि एक राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण जो कि पिछले सालों से कई बार अपने संघर्ष कर रहा है अपने निवास के लिए, तो एक और गोडावण यहाँ पर जो आप मेरे पीछे खंभे देख रहे हो सोलर प्लांट के, यहाँ लाइन से टकरा कर जिसकी मौत हो गई थी। और इसी जगह पर डेली रूटीन के विजिट के दौरान राधेश्याम पेमाणी को यहाँ पर उसके मृत बॉडी तो मिली थी, तो फिर वन विभाग को सूचित किया गया और वन विभाग ने आके आगे की कार्रवाई करी। और उसकी आधी अधूरी बॉडी जो यहाँ से मिली, क्योंकि हो सकता है ये सुनसान एरिया है, इसलिए कुत्ते या लोमड़ी के द्वारा उसका शरीर शायद खा लिया गया हो। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि अभी तक इनके पंख जो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। और आप अनुमान लगाइए कि ये बिल्कुल एकदम वाइल्ड पूरा थार एरिया है। और उसके अंदर सिर्फ ये जो सोलर की जो लाइनें जा रही है लाइट की, इस लाइटों से टकरा कर यदि गोडावण मर जाता है तो ये इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है कि इनका जो निवास है, नेचुरल जो हैबिटेट है, उस हैबिटेट को किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। और उसका नतीजा आए दिन पिछले 6 सालों में ये शायद 9वीं मौत है जो रजिस्टर हुई है, ऑन रिकॉर्ड पाई गई है। ये भी हमारे साथी राधेश्याम भाई जो रूटीन फील्ड में रूटीन विजिट करते रहते हैं, तो उस दौरान ये उनके पकड़ में आई है ये चीज़। हो सकता है ऐसी और भी कितनी गोडावण मौत की घाट उतर गई हो जिसका कोई पता नहीं चला हो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि राजस्थान का राज्य पक्षी होने के बावजूद ये पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है। सरकार भी इसका और कोई खास ध्यान नहीं दे पा रही है। तो राधेश्याम पेमाणी जी है हमारे साथ और कई सालों से इनका गोडाउन पे काम रहा है। राधे जी इनका दर्द अच्छी तरह से जानते हैं। राधे जी बताएंगी किस तरह से इनका डिस्टरबेंस हुआ है। 2017 से जब से हमने हमारी पेट्रोलिंग के अंदर हमने डाटा कलेक्ट करना शुरू किया है, तब से अब तक 9 गोडाउन की मौत हमने रिपोर्टिंग किया है। उसके बावजूद भी कई सारे बर्ड्स हैं जो इन तारों से टकरा के मर जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कहाँ मरा है और कैसे मरा है। और उसके बावजूद कई सारे कुत्ते और लोमड़ियाँ हैं, वो उनकी जो बॉडी को गायब कर देती है। और ये जो पावर लाइन यहाँ से गुजर रही है, इसी लाइन से चौथा गोडाउन ये कल मरा था। और इसी जगह पे ये दूसरा गोडाउन मरा है। आप देख रहे हैं इस पावर लाइन्स पे नया तो कोई बर्ड रिफ्लेक्टर है। हाईकोर्ट का आदेश भी आ चुका है कि इन पावर लाइन को अंडरलाइन करने के लिए किया जाए, पर हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं 2 लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए। पहले ज़्यादा लाइनें नहीं थी और आज देखा जाए तो 40-50 लाइनें और नई आ गई है। तो सरकार के जो हाईकोर्ट के आदेश है उनकी अवहेलना हो रही है और लगातार ये पक्षी है जो यूं ही मरते जा रहे हैं। राधे जी ने बताया इनका दर्द, क्योंकि राधेश्याम जी मुझे पता है, मैं आपसे कई सालों से जुड़ा रखता हूँ और ये चीज़ें मैं देखी है। गोडावण का जो
इनका आवास क्षेत्र है जो है उसको बहुत डिस्टर्ब किया है। तो कोशिश करेंगे हम कि लोग इसके प्रति जागरूक हो और जिम्मेदारों तक ये आवाज़ पहुँचे।